सब कुछ लुटा रहे थे। उसी समय त्रिजट नाम का ब्राह्मण आ गया। ये बड़ा तपोधन ब्राह्मण था अयोध्या का। इसके मस्तक पर 3 जटाएं थीं, इसलिए इसकी यह अन्वर्थ संज्ञा हो गई थी त्रिजट। तो त्रिजट ब्राह्मण आया, भगवान ने ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम किया। कहो विप्र देवता आप कैसे आए? बोले हमने सुना है आप मुक्त हस्त ब्राह्मणों को कुछ दे रहे हैं, लुटा रहे हैं। तो मैं अयाची ब्राह्मण हूं, किसी से कुछ याचना नहीं करता, किंतु मेरी अग्निहोत्र को संपादित करने वाली मेरी गाय आयु पूर्ण करके चली गई है। अब मेरे पास गाय नहीं है और गाय के बिना अग्निहोत्र संभव नहीं है। इसलिए अयाची वृत्ति से रहने वाला ब्राह्मण भी अपने अग्निहोत्र धर्म की रक्षा के लिए राजा के पास जाकर गाय ले सकता है। तो मेरा धर्म भी नष्ट नहीं होगा, आप हमको एक पयस्विनी सुलक्षणा गाय दे दो। भगवान ने कहा नहीं, आप जैसे तपोधन ब्राह्मण खुद चल के हमें और एक ही गैया दी जाए, ये ठीक नहीं है। आपके हाथ में जो डंडा है ना, इसको घुमाकर फेंकिए। जहां तक ये डंडा जाएगा उसके बीच की जितनी गाय सब आपकी, सारी भूमि आपकी, सारी गाय आपकी। तो लोग सोचने लगे गुरुजी के ये ब्राह्मण इतना दुर्बल है, कृशकाय है, अस्थिमात्र शरीर है, तो केवल तप से ही उद्दीप्त तो हो रहा है इसका देह, बाकी तो देह में कोई मांस वांस तो कुछ है ही नहीं, हड्डी और उस पर चमड़ी चिपकी हुई है। ये जैसे तैसे तो डंडा टेक के आया है। ये डंडा फेंकेगा तो कितनी दूर फेंकेगा? यहाँ से फेंकेगा तो जहाँ इंद्रिय शिव है तो उतनी दूर गिरेगा। पर ब्राह्मण को कमजोर नहीं मानना, उसमें कितनी शक्ति होती है राम जी दिखाना चाहते हैं। तो राम जी के अब नगर महल के निवासी सेवक सोच रहे थे लगता है इसके भाग्य में कुछ है ही नहीं, राम जी इसको कुछ देना नहीं चाहते, मखौल कर रहे हैं। पर राम जी वो ब्राह्मण के साथ मखौल करें, कैसे संभव था? ब्राह्मण राम जी के संकेत को समझ गया और ब्राह्मण ने अपनी चुटिया में गांठ लगाई, बढ़िया से जटा बांधे, आओ महाराज डंडा लिया, आधी धोती पहने आधी धोती ओढ़े, धोती को कस लिया, ऊपर वाली जो उत्तरी थी, अब खड़ा हो गया कस करके, घुमा कर डंडा फेंका, 40 कोस दूर जाकर गिरा। कितनी दूर? 10 योजन दूर जाकर के गिरा। 40 कोस माने 120 किलोमीटर दूर जाकर गिरा। 120 किलोमीटर तक किसी को दिखाई पड़ सकता है क्या? दिखाई पड़ेगा? अब कोई फेंके तो थोड़ी दूर दिखे, बाद में दिखाई नहीं पड़ेगा। कहाँ गए हो, कहाँ गए हो, कहाँ गए हो? पंडित जी बोले कहाँ गए हो नहीं, वो तो 10 योजन दूर जाए के गिरेगो, हाँ वहां चले जाओ, तब धरती नापो। ये ब्राह्मणों की शक्ति है। तो गायों के लिए, गोदान के लिए भगवान ने ब्राह्मण को दंड फेंकने की आज्ञा दी। तो गायों के लिए जहां डंडा गिरा उसका नाम हो गया गोंडा। सरजू के उस पार गोरदंडा, गाय के लिए डंडा फेंका गया तो वो गोरदंडा से गोंडा हो गया, अपभ्रंश होकर के। गोंडा है ना, सरजू पारी तो है गोंडा है, जंक्शन है। और उस ब्राह्मण ने कहा भाई अब इतनी गाय और इतनी भूमि हम अकेले क्या करेंगे, हम जमींदारी थोड़ी करना, हमको तो तपस्या करनी है। तो नाना नाम गोत्र वाले ब्राह्मणों से प्रार्थना की भाई अपना अपनी वेद पाठशाला बनाओ, गौशाला बनाओ, यज्ञशाला बनाओ, वहीं स्वाहाकार स्वधाकार वसटकार गूंजने दो। तो जो ब्राह्मण त्रिजट ब्राह्मण के साथ चले गए और सरयू पार में जाकर बस गए, तो ऐसा कहा जाता कि वे सब सरयू पारीण ब्राह्मण हो गए। बोलो भक्तवत्सल